जब जब रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं तब तब रिकॉर्ड्स डरने लगते हैं, क्योंकि जब भी रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड बना देते हैं या फिर कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। भले ये पारी उनकी छोटी रही, महज 24 रनों की ये पारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने जो कमाल किया है वो कोई भी नहीं कर पाएगा। दरअसल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में खेला गया, जहां पर टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आमंत्रित किया इंडियन बल्लेबाजों को कि आप आइए और बैटिंग कीजिए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर पारी को शुरू किया, जहां पर सभी की नजरें रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी, क्योंकि रोहित शर्मा जब भी मैदान पे आते हैं आपको उम्मीदें रहती है कि बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे, एक अच्छी खासी स्टार्ट दे देंगे। स्टार्ट दे भी दी थी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का सा स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पारी को एक्सेलरेट किया। 38 गेंदों में 24 रन उन्होंने बनाए और जिसमें 4 चौके लगाए। भले ये पारी अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो बड़ी छोटी पारी आपको लगे कि भाई 24 रन ही खाली बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने हासिल कर दिया है। दरअसल एशिया में उनके 7000 ओडीआई रन कंप्लीट हो चुके हैं। 7000 ओडीआई रन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा छक्के भी वो लगा चुके हैं। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया था कि शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड भी वो तोड़ चुके हैं ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने का। यानी ऑल इन ऑल रोहित शर्मा की एक छोटी लेकिन इंपैक्टफुल पारी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ वाली पारी। तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर मजा आया शशि, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए थे उस आउट के बारे में मुझे लगता है कि चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आउट होने के तरीके से याद आ गया एक दिन वो दिन जो कभी भी क्रिकेट फैंस, खासकर इंडियन क्रिकेट फैंस नहीं भूलेंगे, और वो दिन था 19 नवंबर। और 19 नवंबर का नाम जब भी हम लेते हैं तो आपको याद आ जाता है वो दिन 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल का दिन, जब रोहित शर्मा काफी सेट हो चुके थे और अच्छी पारी खेल रहे थे। और उस ओवर में, जैसा कि हमने कई बार बताया कि क्या जरूरत थी रोहित उस शॉट खेलने की, उस ओवर में 10 रन आ गए थे, लेकिन उन्होंने उसी तरीके का शॉट खेला। और आज भी जब वो आउट हुए, लगभग आप समझ लीजिए कि वही कॉपी किया उस शॉट को, और उसी शॉट ने रोहित शर्मा का विकेट ले लिया। आज एक बार फिर उसी तरह अहमदाबाद में जिस तरीके से वो आउट हुए थे, उस वक्त डीप मिड विकेट में कोई खिलाड़ी नहीं था, तो कवर का खिलाड़ी दौड़कर जो है कैच पकड़ा था। लेकिन आज डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी था, उसके लिए आसान सा एक कैच था, लेकिन शॉट बिल्कुल वैसा ही था जो कि अहमदाबाद में उन्होंने 2 साल पहले, यानी कि 2 साल पहले वो 19 नवंबर की तारीख को उन्होंने फाइनल में खेला था। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की ये पारी 24 रनों की ही पारी थी, 4 चौके थे, 38 गेंदों का सामना किया। शुरुआत में वो काफी थोड़ा संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, काइल जेमिसन की गेंदों को छोड़ रहे थे। शुरुआत में वो विकेट को भांपने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि आज एक बड़ी पारी उनको खेलनी है, लेकिन 4 चौके लगाने के बाद, 38 गेंदों पर 24 रन बनाने के बाद वो उसी तरह का शॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद वाली, जो आपको याद होगा कि वो आगे बढ़कर थोड़ा सा मिस जज कर गए गेंद को, और गेंद बल्ले का थोड़ा सा किनारा लिया और फिर ऊपर की ओर चली गई, और बाकी का काम फील्डर ने पूरा कर लिया। तो कुल मिलाकर यही पारी रही रोहित शर्मा की। लेकिन इस पारी से भी इतर, जैसा कि श्रद्धा ने आपको बताया कि इस पारी से भी इतर, भले ही छोटी पारी थी, 24 रनों की, 4 ही चौके थे, लेकिन एशिया में 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आप सोच सकते हैं कि एशिया में कितने ही मैचेस उन्होंने खेला होगा, लेकिन इसी बीच कोई खिलाड़ी अगर 7000 रन बना लेता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हैं, क्योंकि ये उपलब्धि बहुत कम बल्लेबाजों ने हासिल की है। कुछ ही बल्लेबाज होंगे जो एशिया में 7000 रन बनाए होंगे। तो ऐसे में रोहित शर्मा जब आते हैं, भले ही छोटी ही पारी खेलते हैं, लेकिन वो एक इंपैक्टफुल पारी होता है और साथ ही साथ रिकॉर्ड तोड़ पारी होता है। जैसा कि आपको हमने पिछले वनडे में भी बताया था कि वो भी पारी छोटी थी, लेकिन उसमें भी एक रिकॉर्ड छुपा हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियोस में बताए थे और उस वीडियोस का आपने देखा भी था। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा की अभी यही मतलब जो काम है वो बखूबी कर रहे हैं। हालांकि उनको एक लंबी पारी खेलने की जरूरत थी, अगर 50 लगा दिए होते या शतक लगा दिए होते तो बात ही कुछ और होती, लेकिन 24 रनों की पारी ही थी। भारत को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया तो क्या हुआ, शुभमन गिल और अब विराट कोहली पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बना लिया है इस राजकोट के मैदान पर। अब देखना होगा कि तीसरा ओडीआई जो कि इंदौर में खेला जाएगा, और इंदौर में रोहित शर्मा क्या कुछ कर पाते हैं। आपको याद होगा कि इंदौर के ग्राउंड से भी रोहित शर्मा का भी अलग सा कनेक्शन रहा है, वहां पर भी उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली है पहले भी। तो ऐसे में रोहित शर्मा से अब तीसरे वनडे में उम्मीद है, क्योंकि इस सीरीज के पहले 2 वनडे में उन्होंने ना 8 शतक लगाया ना शतक लगाया, लेकिन अब उम्मीदें अब
भी रोहित शर्मा के साथ हैं, क्योंकि आज ही आपको बता दें कि ओडीआई का रैंकिंग भी आया है जहां पर रोहित शर्मा पहले स्थान से दूसरे स्थान पर और विराट कोहली दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ गए हैं। यानी कि रोहित शर्मा को अब बल्ले से रनों की जरूरत है और हो सकता है कि इंदौर के तीसरे ओडीआई में रोहित शर्मा के बल्ले से या तो अर्धशतक या शतक आ जाए। बिल्कुल, उम्मीदें बढ़ जाती है जब भी रोहित शर्मा मैदान में आते हैं। और जैसे कि शशि ने जिक्र किया कि भाई इंदौर स्टेडियम, इंदौर से तो हमेशा से कनेक्शन रहा ही है रोहित शर्मा का। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हमने देखा है कि रोहित शर्मा ने कई बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, कई ऐतिहासिक पारियां भी खेली है। तो उम्मीद करेंगे कि तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा वो कसर पूरी कर दे जो उन्होंने 2 मैचेस में नहीं करी, क्योंकि रोहित शर्मा जब भी आते हैं आपको रहता है कि भाई अर्धशतक तो ये खिलाड़ी बनाकर ही जाएगा, ये खिलाड़ी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा भी, इंपैक्टफुल पारी थी, लेकिन फिर भी 50 एक माइलस्टोन नहीं वो कंप्लीट कर पाए। उम्मीद करेंगे कि तीसरे मैच में रोहित शर्मा वो माइलस्टोन कंप्लीट कर ले। साथ साथ ओडीआईज में नंबर 2 पर आ गए हैं वो, विराट कोहली नंबर 1 पे हैं। तो ये रोको की जोड़ी मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर की नींदें उड़ाने वाली हैं। और 2027 वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों खिलाड़ियों का इस तरीके से फॉर्म में आना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है और ये बड़ा अच्छी सिचुएशन है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, खासतौर में ओडीआईज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि रोहित शर्मा की ये पारी कैसी लगी। साथ साथ ये भी बताइए कि रोहित शर्मा का जो बड़ा रिकॉर्ड है 7000 ओडीआई रन्स, वो भी एशिया में, ये इस रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।